नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव की जो हमारे ग्रह पर सबसे ज्यादा जीने वाले और शायद सबसे रहस्यमयी प्राणियों में से एक है। जी हाँ, आज की कहानी है ग्रीनलैंड शार्क की। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ जन्म अपनी ही माँ के अंदर होता है। आप पूरी तरह से बन चुके हैं और समुद्र को छूने से पहले ही आप हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। ये ग्रीनलैंड शार्क की अजीब सी जिंदगी की बस शुरुआत है, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो शार्क का जीवन शुरू होता है गहरे, बर्फीले और एकदम काले अंधेरे वाले महासागर में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदा रहने के नियम हम जैसे नहीं हैं। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती है, एक नया संघर्ष। देखिए, जन्म होते ही ये अपने भाई बहनों से अलग हो जाती है और माँ वो भी बिना पीछे देखे चली जाती है, बिल्कुल अकेला। इसकी त्वचा में कुछ खास केमिकल्स होते हैं जो इसे उस जमा देने वाले ठंडे पानी से बचाते हैं। इसका शरीर रफ्तार के लिए नहीं बना, बल्कि धीमी, एकदम स्थिर गति के लिए बना है। तो ये ना तो पूरी तरह से सुरक्षित है और ना ही खतरे में, बस बीच में कहीं है, अकेले जिंदा रहने की जंग लड़ रही है। और इस गहरी अंधेरी दुनिया में इसने अब तक कुछ नहीं खाया है। लेकिन यहाँ का एक सीधा सा नियम है कि कुछ न कुछ कभी न कभी तो मरता ही है। और बस यहीं से शुरू होती है इसकी अपने पहले भोजन की तलाश। इसे एक मरी हुई मछली मिलती है, लेकिन तभी इसका ही कोई भाई या बहन वहां आ जाता है जिसे ये पहचानता भी नहीं। दोनों खाने पर झपटते हैं और जोर से टकरा जाते हैं। चोट किसी को नहीं लगती, पर खाना हाथ से निकल जाता है। वो दूसरा शार्क वापस अंधेरे में गुम हो जाता है और ये उसका पीछा भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ हर कोई अकेला है। अब इस शार्क की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां इसे एक नई सच्चाई के साथ जीना सीखना होगा। अब ये कुछ साल की हो चुकी है और इसके बढ़ने की रफ्तार, आप यकीन नहीं करेंगे, अविश्वसनीय रूप से धीमी है। हर साल सिर्फ 1 सेंटीमीटर। जरा सोचिए, इतना धीरे धीरे बड़ा होना कैसा लगता होगा। होता क्या है कि छोटे छोटे समुद्री जीव, जिन्हें क्रस्टेशियंस कहते हैं, वो इसकी आंखों पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे इसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से छीन लेते हैं। जी हाँ, ये अंधी हो जाती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इससे इसके जिंदा रहने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सवाल यह है कि फिर ये देखती कैसे है? अच्छा, इसकी सूंघने की शक्ति कमाल की है, इतनी तेज कि ये समुद्र की तलहटी पर पड़े खाने की गंध तक सूंघ लेती है। और तो और इसकी त्वचा अपने आसपास के जानवरों से निकलने वाले बहुत ही हल्के बिजली के सिग्नल्स को भी महसूस कर सकती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन। सच तो यह है कि अंधेरे में देखने के लिए इसे आंखों की जरूरत है ही नहीं। फिर एक दिन पानी में एक बहुत ही अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। ये किसी मछली की नहीं है, किसी शिकारी की भी नहीं, ये धातु की है, मेटल की। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज इसका पीछा कर रही है, कोई ऐसी चीज जो सांस नहीं लेती, जिसका दिल नहीं धड़कता, लेकिन वो इसे देख रही है। कुछ देर बाद वो रहस्यमयी आवाज गायब तो हो जाती है, पर ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला अनुभव था। चलिए अब बात करते हैं उन जानलेवा मुकाबलों की जो इस शार्क को अपनी लंबी जिंदगी में झेलने पड़ी। 50 साल गुजर चुके हैं। जन्म से अब तक ये आधा मीटर लंबी हो चुकी है और हाँ, अब ये पहले से कहीं ज्यादा मोटी और ताकतवर भी है। एक दिन इसे समुद्र की तलहटी पर एक स्पर्म व्हेल का बहुत बड़ा शरीर मिलता है। वाह, ये तो कई दिनों के खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन जैसे ही ये उसे काटने वाली होती है, वो शरीर हिल जाता है। अरे, वो व्हेल मरी नहीं थी, वो सो रही थी। उसकी आंख खुलती है और वो अपनी पूंछ से एक जोरदार हमला करती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि शार्क दूर जाकर गिरती है। दूसरा हमला होता है, पर ये बाल बाल बच जाती है। अब ये तीसरे हमले का इंतजार नहीं करती, लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये वहां से भाग जाती है। 2 सदियां और बीत गईं। अब ये शार्क 250 साल की हो चुकी है। क्या कोई सोच भी सकता है कि इतने लंबे समय तक जीना कैसा होता होगा? खैर, अब ये एक और बड़े मुकाबले के लिए तैयार है। इस बार इसे एक मरी हुई सील मिलती है, लेकिन वहां एक 6 गिल शार्क पहले से ही मौजूद है। अब ये 6 गिल शार्क ग्रीनलैंड शार्क से छोटी तो है, पर बहुत ज्यादा तेज और फुर्तीली है। वो इस पर हमला करके इसे घायल कर देती है।
लेकिन इस बार ये भागती नहीं है, इस बार ये पलटकर हमला करती है और उस सिक्स गिल को इतनी बुरी तरह जख्मी कर देती है कि उसे वहां से भागना पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं उस एक जैविक जरूरत की, जो इस शार्क के सदियों के अकेलेपन को तोड़ती है, भले ही सिर्फ कुछ ही पलों के लिए। 150 साल की उम्र में ये आखिरकार वयस्क होती है। सोचकर देखिए, प्रजनन के लिए तैयार होने में इसे एक पूरी सदी और 50 साल लग गए। कमाल है। एक दिन इसकी त्वचा पर एक नया सिग्नल महसूस होता है। 100 सालों में पहली बार ये अपनी ही प्रजाति के किसी दूसरे शार्क से मिलती है। वो मिलते हैं, प्रक्रिया बहुत ही सीधी और छोटी सी होती है और फिर वो तुरंत अलग हो जाते हैं। कोई रिश्ता नहीं, कोई साथ नहीं, बस एक बायोलॉजिकल जरूरत थी जो पूरी हो गई। और अब हम इस 400 साल लंबे सफर के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। ये शार्क अब 400 साल की है, 4 सदियां जो इसने लगभग पूरी तरह अकेलेपन और अंधेरे में गुजार दी। ये सच में एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय उपलब्धि है। और तभी अचानक नीचे से एक हमला होता है जो इसके शरीर को एक तरफ झुका देता है। फिर एक और हमला जो इसे पूरा का पूरा उल्टा कर देता है। अब ये हिल भी नहीं सकती। ये किलर व्हेल्स का एक झुंड है जो बहुत तेज हैं, संगठित हैं और बेहद बेरहम है। 4 सदियों तक लगातार चलते रहने के बाद इसका शरीर आखिरकार शांत हो जाता है। तो ये था इसका पूरा सफर। जन्म से लेकर 2 साल की उम्र में अंधा होना, 50 साल में एक स्पर्म व्हेल से लड़ना, 150 साल में वयस्क होना और मिलना, 250 साल में एक दुश्मन को हराना और आखिरकार 400 साल की उम्र में मौत। तो सवाल ये उठता है कि 400 साल की ये जिंदगी जो लगभग पूरी तरह से अंधेरे और अकेलेपन में गुजरी, वो हमें जिंदा रहने के बारे में क्या सिखा सकती है? सोचने वाली बात है।